Today we will discuss about PCR. So what is PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू DNA के डिज़ायर्ड डिज़ाइन का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है या इसका यूज़ आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने के लिए की जाती है। इस टेक्निक के साथ जेनेटिक मटेरियल जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो DNA की मल्टीपल कॉपीज़ है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए और ह्यूमन जीन में म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएशन सहित कई वर्क में यूज़ किए जाते हैं PCR का। इसका यूज़ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस के या टारगेट DNA के एम्प्लीफिकेशन और डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल के पोजीशन जानने के लिए भी इसका PCR का यूज़ किया जाता है। इसका हिस्ट्री देखते हैं तो PCR का इन्वेंशन 1983 में कैलिफोर्निया बायोटेक कंपनी सेतुस के एक रिसर्च साइंटिस्ट कैरी मुलिस द्वारा किया गया था। इस वर्क के लिए कैरी मुलिस को 1993 में नोबेल प्राइज़ से ऑनर किया गया था। अब PCR क्यों कहा जाता है, इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रिएक्शन में DNA पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ होता है। और चेन क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट इनके सबस्ट्रेट बन जाते हैं। अब इस टेक्निक में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि टारगेट DNA जो सैंपल डबल स्टैंडर्ड सैंपल के साथ टारगेट सीक्वेंस होता है, उस टारगेट DNA को लिया जाता है। पेयर ऑफ प्राइमर्स, दो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स लेते हैं जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। DNTPs एंड थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, जिसमें टेक पॉलीमरेज यानी कि थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम प्लस आयंस और बफर सॉल्यूशन या रिएक्शन बफर को यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ DNA टेम्पलेट का भी यूज़ किया जाता है। DNA टेम्पलेट टारगेट रीजन को एम्प्लीफाई करता है। इसमें बेसिक स्टेप्स 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तो इसे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट डीनेचुरेशन होता है, जिसमें टेम्परेचर 90 to 95 सेंटीग्रेड पर टारगेट DNA का डीनेचुरेशन किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण या ब्रेक होने के कारण दोनों स्ट्रैंड डिस्टेंस के कारण अलग हो जाते हैं। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस में जो DNA डबल स्टैंडर्ड DNA है वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं 90 to 95 सेंटीग्रेड पर। अब नेक्स्ट प्राइमर एनेलिंग या इसी को एनेलिंग भी कहा जाता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा। DNA को ज्वाइन करने के लिए पहले कूल करते हैं 50 to 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, और DNTPs के प्रेजेंस में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को ऐड करेंगे। फिर जो प्राइमर है वो टारगेट DNA के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है जिसके साथ अपोजिट स्ट्रैंड में होते हैं, मिक्सचर को कूल करके DNA मॉलिक्यूल के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री के साथ एनल्ड हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज होता है इसका एक्सटेंशन, या इसी को हम प्राइमर एक्सटेंशन भी कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर 70 to 72 सेंटीग्रेड में 1.5 मिनट तक या 2 मिनट तक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड DNA पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऐड किया जाता है। फिर ये पॉलीमरेज प्रत्येक प्राइमर से 5' से 3' डायरेक्शन में न्यू मटेरियल का सिंथेसिस करता है और टेम्पलेट DNA को स्टैंड को जो टेम्पलेट DNA होता है उसके स्टैंड को ये एक्सटेंड करेगा। अब एक स्टैंड कॉपी हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेल्फ डबल स्टैंडर्ड DNA में ये चेंज हो जाएगा और इसी तरह से प्रोसेस होते रहेगी।
कॉपी नंबर हर साइकिल में डबल होते जाएगी और ये नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यू रहेगा। पीसीआर मशीन ऑटोमेटेड थर्मोसाइक्लर है जिसमें सेम साइकिल को 30 to 40 टाइम्स रिपीट किया जाता है। जैसे जैसे साइकिल कंप्लीट होते जाता है उसमें मल्टीपल कॉपीज़ बनते जाती है। जैसे फर्स्ट साइकिल में 4 कॉपीज़, सेकेंड में 8 कॉपीज़, थर्ड में 16, फोर्थ में 32 और 30 साइकिल में 2 बिलियन कॉपीज़ प्राप्त की जा सकती है। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं पीसीआर के, जैसे जीनोमिक डीएनए से डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं, डीएनए क्लोनिंग में यूज़ की जाती है और कुछ पीसीआर डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जेनेटिक पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब पीसीआर के टाइप्स कई सारे वेरिएशन होते हैं तो उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।